में बैठे हैं। गुलाम रब्बानी आपका नया चेहरा नहीं, पुराना चेहरा है। आप मुझको पहचानते हैं, मैं आपको पहचानता हूं, पूरे बंगाल को पहचानता हूं। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। ये बताइए कि मेरी आवाज सारे लोगों तक साफ साफ पहुंच रही है? पीछे वाले बोलो, पीछे वाले को मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है। हाँ, तो अब आप बताइए, जब आवाज नहीं पहुंच रही है तो मेरी गलती नहीं, माइक वाले की गलती है। इनको मजमे के हिसाब से हर चीज सेटिंग रखना चाहिए। बहरहाल माइक अच्छा है, लेकिन पहली बात तो यह बताना चाहूंगा, मोमिन कौन है, मुसलमान कौन है और काफिर कौन है, यह बात बताना चाहूंगा। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान बर्बाद हो रहा है, जलील हो रहा है। आखिर हमारी बर्बादी का कारण क्या है और हमारी जिल्लत और रुसवाई की वजह क्या है, यह बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि बर्बादी से बचने का रास्ता, छुटकारा का रास्ता क्या है। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक क्या है। शौहर का बीवी पर हक क्या है, बीवी का शौहर पर हक क्या है, बच्चों का माँ बाप पर हक क्या है और माँ बाप का बच्चों पर हक क्या है। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए और चच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। आइए सबसे पहले खुलूस मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशरसा की कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग दरूद शरीफ का नजराना अपने बंगाल वाले अंदाज में पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये सामने जो साउंड बॉक्स बांध दिया है ना, ये इसको थोड़ा दूर रखना चाहिए, तिरछा। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो शेर मुलायजा फरमाए, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर मुलायजा फरमाए, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और यह भी शेर मुलायजा फरमाए, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। बंगाल के बाशोर मुसलमान, अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। ऐ मुसलमान, कुरान आपका क्या कहता है, गौर से सुनिए। कुरान कहता है वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही ऊंचे बनकर रहोगे। शर्त यह है कि तुम सच्चे पक्के मोमिन और मुसलमान बन जाओ। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
कुरान का अंदाजे बयान देखो। कुरान कहता है तुम दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही ऊंचे बनकर रहोगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि तुमसे नजर मिलाकर बात कर सके। शर्त यह है तुम सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, तब यह मर्तबा तुमको मिलेगा, तब यह मकाम तुमको मिलेगा, तब यह ओहदा तुमको मिलेगा कि तुम दुनिया में इज्जत वाले बनकर रहोगे, शान वाले बनकर रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम्हारे आमाल बिगड़ गए, ईमान बिगड़ गए, तो याद रखो जिल्लत और रुसवाई तुम्हारे सामने होगी, बर्बादी तुम्हारे सामने होगी। मेरी तरफ देखिए, मोमिन कहना तो आसान है, लेकिन मोमिन बनकर रहना बड़ा मुश्किल काम है। आप समझते हैं सिर्फ कलमा पढ़ लिया मोमिन बन गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया हम मोमिन हो गए। ऐसा नहीं है। मोमिन होने के लिए सिर्फ कलमा पढ़ लेना काफी नहीं है, बल्कि मोमिन होने के लिए जरूरी है कि तमाम कुफरी चीजों से बचना होगा, कुफ्र से बचना होगा, शिर्क से बचना होगा। अल्लाह ने जिन चीजों को कुफ्र कहा है उन चीजों से बचना होगा। अल्लाह ने जिन चीजों को शिर्क कहा है उस शिर्क से बचना होगा, तब तुम मोमिन बनकर रहोगे। मोमिन किसको कहते हैं? इधर देखो, मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखे, रसूल की रिसालत पर ईमान रखे, अल्लाह को एक माने, अल्लाह को रहमान और रहीम माने। मोमिन उसको कहते हैं जो नमाज को अपने ऊपर फर्ज समझे, रोजा को फर्ज समझे, हज को फर्ज समझे, ज़कात को फर्ज समझे। मोमिन उसको कहते हैं जो हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, सूद को सूद समझे और तिजारत को तिजारत समझे, बिजनेस को बिजनेस समझे। मोमिन उसको कहते हैं, इधर देखिए, मोमिन उसको कहते हैं जो तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे। आप कलमा पढ़ते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोजा रखते हैं, लेकिन अगर आपने हराम को हलाल समझ लिया तो काफिर हो गए। अगर आपने हराम को हलाल समझ लिया तो काफिर हो गए। जैसे मान लीजिए कोई मुसलमान सूद खाता है, अगर सूद को हराम समझकर खाता है तब तो गुनाह है, लेकिन अगर सूद को हलाल समझकर खाता है तो वो मोमिन नहीं, अब काफिर हो गया। क्या हो गया? जोर से बोलो, काफिर हो गया। गर्चे वो कलमा पढ़ रहा है, गर्चे वो दाढ़ी रखे है, गर्चे वो टोपी पहने है, गर्चे उसका नाम अब्दुल्ला है, गर्चे उसका नाम अब्दुल सत्तार है, लेकिन अगर सूद को उसने हलाल समझकर खाया, जायज समझकर खाया, तो वो काफिर हो गया। शराब पीना हराम है, लेकिन अगर किसी मुसलमान के बच्चे ने यह कहा, अरे मौलाना लोग अपना फतवा जेब में रखे, हमारे लिए तो शराब पीना हलाल है, जायज है, तो ऐसा कहने वाला काफिर हो गया। गर्चे कलमा पढ़ता हो, गर्चे नमाज पढ़ता हो, गर्चे दाढ़ी रखता हो, वो काफिर हो गया। उस वक्त तक मुसलमान नहीं होगा जब तक के तौबा करके फिर से कलमा ना पढ़ ले, जब तक के तौबा करके फिर से कलमा ना पढ़ ले। तो मोमिन उसको कहते हैं जो हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, फर्ज को फर्ज जाने। जोर से बोलो, फर्ज को फर्ज जाने। अल्लाह ने जो चीजें हम पर फर्ज किया है उसको फर्ज जाने। नमाजे पंजगाना पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, इसका नाम मोमिन है। और मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखिए, मुसलमान वो है कि जिसकी जाहिरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी जाहिरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो, जिसका चाल चलन शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी टोपी शरीयत के मुताबिक हो, जिसके घर का माहौल शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी बीवी जिसके बच्चे शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो पंज वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, आदमी गुफ्तगू सुनकर कह दे ये नबी का गुलाम है, आदमी किरदार देखकर कह दे ये नबी का गुलाम है, आदमी कैरेक्टर देखकर कह दे ये नबी का गुलाम है,
आदमी उसका चेहरा देखकर कह दे यह नबी का गुलाम सच्चा पक्का मुसलमान है। बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। यह बताओ हम लोग क्या है? जोर से बोलो, मुसलमान। हाथ उठाकर बोलो, अरे जोर से बोलो, क्या है? मुसलमान है। इधर देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, नबी का गुलाम बनाया। आपको मालूम है मजहब इस्लाम जितना खूबसूरत मजहब है दुनिया में, याद रखिए अगर कोई दीन है तो सिर्फ अल्लाह का दीन दीन इस्लाम है। बाकी दुनिया में जितने दीन है, जितने मजाहिब हैं, जितने धर्म हैं, लोगों ने अपने से बना रखा है। एक ही दीन, अल्लाह का दीन इस्लाम है। एक मजहब अल्लाह का, बोलो वो दीन इस्लाम है। तुम मुसलमान के बच्चे हो, मजहब इस्लाम के मानने वाले हो, जहां रहो मुसलमान बनकर रहो। अपना किरदार सही रखो, अपना कैरेक्टर सही रखो। तुम समझते हो सिर्फ पैसा कमा लेना जिंदगी है, पैसा कमा लेना जिंदगी नहीं है। पैसे के साथ साथ अल्लाह की इबादत करना भी जिंदगी है। हकीकत यह है कि पैसा तो कमाया लेकिन अल्लाह की इबादतें नहीं की तो ऐसी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनिए, बाद में फैसला कीजिए कि गुलाम रब्बानी ने आपको कौन सा पैगाम पेश किया है। इजाजत है तो पहले हदीस सुनाओ। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह। तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द सानी